अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं घर के कोनों में लीमू की पोटली बनाकर रखने से क्या होता है? और तुर्की में लोग बच्चों के तकिए के नीचे कछुए का खोल क्यों रखते हैं? और क्या आपने कभी सोचा कि पाकिस्तान में पंखों के पर 3 और दीगर ममालिक में 4 क्यों होते हैं? ऐसी ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूं अम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, मोटाना मैजिका लॉज। दोस्तों, ये एक होटल है जो कि जनूबी चिली के इलाके हुइलो में वाक़े है। अपने आसपास के सरसब्ज माहौल की वजह से ये होटल नजरों से ओझल रहता है। इस होटल पर एक आबशार भी बहता है। दिलचस्प बात ये है कि होटल में आने वाले मेहमानों को अपने कमरे तक रसाई के लिए एक रस्सी के बने पुल से गुजरना पड़ता है जो मुसलसल झूलता है। तो दोस्तों, क्या आप इस होटल में जाना चाहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, एलोवेरा का पौधा अपनी सेहत, खूबसूरती, दवाओं और जिल्द की देखभाल की खुसूसियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एलोवेरा का नाम अरबी लफ्ज अलोहे से माहिस है, जिसका मतलब है चमकता हुआ कड़वा मादा, और लातीनी में वेरा का मतलब है सच्चा। एलोवेरा के पत्तों में मौजूद लेसदार मादा इंसानी सेहत के लिए निहायत मुफीद है। इसे बराह रास्त खाने समेत खूबसूरती में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें विटामिन, एंजाइम्स, मादनियात, शक्कर, लिगेंड्स, सिपोन्स, सिलिसिलिक एसिड और अमीनो एसिड पाए जाते हैं। एलोवेरा के गूदे को रात भर नीम गर्म पानी में भिगोकर छोड़ दें और सुबह उसको उठकर निहार मुंह पी लें। इससे न सिर्फ आपका मैदा बिल्कुल ठीक रहेगा, खाना जल्द हजम होगा, तेजाबियत, सीने की जलन और मैदे की पथरी भी बजरिया पखाना खारिज होगी। इस पानी को पीना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप कोई डिटॉक्स वाटर पी रहे हों। इसमें मादनियात और विटामिन की डबल मिकदार पाई जाती है जो जिस्म के लिए बूस्टर्स का काम करती है। फैक्ट नंबर 3, तुर्की के सिर्फ ड्रामे ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ मौकों पर होने वाले उनके रस्मों रिवाज भी दुनिया में काफी मशहूर हैं। आज हम आपको तुर्की में बच्चे की पैदाइश के मौके पर होने वाली रस्म और रिवाज के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तुर्की में कछुए को एक नेक जानवर का दर्जा हासिल है। इसी वजह से नवमौलूद के तकिए के नीचे कछुए का खोल रखा जाता है ताकि बच्चे के अंदर कछुए के ख्वास पैदा हों और वो भी बड़ा होकर नेक और अच्छा बने। अगर कोई बच्चे के ऊपर से छलांग लगाकर गुजर जाए तो उसे बहुत बुरा समझा जाता है और कहा जाता है उससे नवमौलूद की उम्र कम हो गई। छलांग लगाने वाले शख्स को बच्चे के ऊपर से दोबारा आहिस्ता से गुजरना पड़ेगा ताकि उसकी उम्र उसे लौटा सके। तुर्क लोगों के ख्याल में पैदाइश के बाद बच्चे की नाल को अगर स्कूल के हाथे में दफन किया जाए तो बच्चा बड़ा होकर काबिल और पढ़ा लिखा बनेगा, जबकि अगर मस्जिद में दफन किया जाए तो बच्चा मुत्तकी और परहेजगार बनेगा। फैक्ट नंबर 4, क्या कभी आपने सोचा कि पाकिस्तान में पंखों के पर 3 और दीगर ममालिक में 4 क्यों होते हैं? दरअसल यूरोपीय ममालिक और अमेरिका वगैरह में 4 पर वाले पंखे एसी के कमरा ठंडा करने की सलाहियत में इजाफे के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन पंखों के 4 पर पूरी कुव्वत से एसी की ठंडक को पूरे कमरे में फैला देते हैं और उसे चारों तरफ घुमाते रहते हैं। ताहम अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो हमारे मुल्क में 3 परों वाले पंखे सिर्फ गर्मियों में कमरे को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 3 परों की वजह से उनका वजन हल्का होता है, इसलिए तेजी से घूमकर ज्यादा हवा पैदा करती हैं और साथ ही बिजली भी कम जाया करते हैं। फैक्ट नंबर 5, तहकीक के मुताबिक खवातीन मर्दों के मुकाबले में घरेलू कामों पर 3 गुना ज्यादा वक्त गुजारती हैं। एक असूल के तौर पर वो खाना बनाती हैं, अपने प्यारों की देखभाल करते हैं और जाहिर है सफाई करती हैं। साफ सुथरा घर वाकई हमारी आंखों को खुश करता है, लेकिन हमारे घर की सफाई और देखभाल करने के अमल में हम चंद ऐसी गलतियां करते हैं जो न सिर्फ हमारे आसपास के सामान बल्कि हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। गुलाबों की खुशबू या खिड़की से झाड़ियों की खुशबू आना सबको पसंद होता है, ताहम माहिरीन घर के करीब बड़े दरख्त और झाड़ियां लगाने की तजवीज हरगिज नहीं देते। दरख्तों की जड़ें आपके घर की बुनियादों को तबाह कर सकती हैं, जबकि उन्हें रोजाना पानी देने से आपके घर को बैरूनी हिस्से के नुकसान भी पहुंच सकता है। मुस्तकबिल में मसाइल से बचने के लिए इस बात को यकीनी बनाएं कि इमारत के बैरूनी दीवार से लेकर दरख्त तक 10 फुट का फासला हो और ये फासला घर की बुनियाद के साथ साथ दरख्त से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से घर के मालिक की सेहत को भी महफूज रखेगा। एक जानिब वो लोग जिनके घर खिड़कियां सूरज की सिमत की जानिब हैं वो खुशकिस्मत हैं, क्योंकि उससे उन्हें सूरज की रोशनी ज्यादा से ज्यादा हासिल होगी। लेकिन दूसरी जानिब ये नुकसानदेह भी है। खिड़कियों में लगा शीशा अल्ट्रावायलेट बी शुआओं को तो रोकने की सलाहियत रखता है, लेकिन सूरज की ए शुआओं को मुंतकिल कर देता है। ये शुआएं न सिर्फ इंसानी जिल्द के लिए खतरनाक होती हैं बल्कि घर के फर्नीचर का रंग भी उड़ा देती हैं। लेकिन खिड़कियों पर मुसलसल पर्दे डालकर रखना भी खतरनाक है, क्योंकि सूरज की शुआएं बाज जरासीमों का खात्मा भी करते हैं और इंसान के मिजाज को खुशगवार भी बनाती हैं। फैक्ट नंबर 6, जहां लोड शेडिंग ने अवाम का जीना हराम कर दिया, वहीं दूसरी तरफ ऐसे हशरात जो सर्दियों में छुप जाते हैं वो भी बाहर निकल आते हैं, जिनमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों, चूंटियां और लाल बेग वगैरह शामिल हैं। इन कीड़ों की वजह से
जहाँ गंदगी फैलती है वहाँ जरासीम भी फैलते हैं और लाल चूंटियाँ तो जिस्म से चिपक कर काटती भी हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए आज हम आपको बता रहे हैं एक आसान सी टिप जो आपको इस परेशानी से बचा सकती है। सबसे पहले 2 लीमू लें और उनको छीलकर उनके छिलके अलग कर दें। अब एक मलमल के कपड़े में इन छिलकों को डालकर उसकी पोटली बना लें और रबड़ बैंड से बांध दें। फिर ऊपर से पोटली पर लीमू का रस निचोड़ दें। अब इस पोटली को घर के दरवाजे, खिड़कियों और उन कोनों में रखें जहाँ से कीड़े मकोड़ों और चींटियों के आने का अंदेशा हो। पोटली में मौजूद लीमू के छिलकों की खुशबू से ये हशरात दूर भागते हैं, इसलिए इस टिप को लाजमी आजमाएं। फैक्ट नंबर 7, द गिटार होटल। ये दुनिया का सबसे पहला गिटार की शक्ल में तामीर करदा होटल है जो कि अमेरिका की शहर फ्लोरिडा में वाक़ है। इस होटल की लंबाई 450 फुट है, जबकि इसमें 638 लग्जरी गेस्ट रूम और स्वीट्स मौजूद हैं। इसके अलावा इस होटल में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी मौजूद है जिसका साइज तकरीबन 3 सॉकर पिचेस जितना है। फैक्ट नंबर 8, आसमान और सितारों के दरमियान कई ऐसी चीजें हैं जो कि अब तक पुरस्रार हैं, जिनके बारे में अब तक इंसान को इल्म ही नहीं, जैसे कि ब्लैक होल जिसकी दूसरी तरफ क्या है किसी को कुछ मालूम ही नहीं। 1992 में एक तस्वीर नासा की जानिब से शेयर की गई थी जिसमें खला में मौजूद एक ऐसी जगह की तस्वीर शेयर की गई जिसने सबको हैरत में डाल दिया। द आयरिश सन की रिपोर्ट के मुताबिक नासा की जानिब से ली गई तस्वीर को जन्नत का दरवाजा कहा जा रहा है। एक्स शेप में मौजूद इस रोशन जगह के बारे में चंद माहिरीन का ख्याल है कि ये जन्नत का दरवाजा हो सकता है, जिसके आसपास का माहौल भी काफी सुहाना और दिलचस्प है। दूसरी जानिब खला में ही चंद ऐसे ही मकामात की तस्वीर काफी वायरल है जिसमें सितारों की मदद से एक दीवार नुमा चीज को देखा जा सकता है, जिसके बारे में भी ख्याल किया जा रहा है कि ये जन्नत का दरवाजा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खला के जनूब में एक दीवार पाई गई जिसे साउथ पोल वॉल का नाम दिया गया, जिसमें हजारों कहकशाओं, धूल, सितारों और गैस शामिल हैं। हैरत अंगेज तौर पर इस दीवार में मौजूद कहकशाओं को आम आंख से देखना मुमकिन नहीं, अलबत्ता इन्हें टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। 2014 में डॉक्टर टॉली नामी साइंसदान का कहना था कि ये मंजर कुछ इस तरह है कि खुले आसमान या जन्नत की तरह मालूम होता है। अगरचे उन्होंने उसे जन्नत की दीवार नहीं कहा, मगर ये तासुर भी दे दिया था कि जन्नत से मुशाबहत रखता है। लेकिन बतौर मुसलमान हमारा ईमान है कि जन्नत आम दुनिया जैसी बिल्कुल भी नहीं और इसमें मौजूद चीजें वो हैं जो इस दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दूसरी जानिब एक तस्वीर भी काफी वायरल है जिसमें सिल्वर रंग की दीवार नुमा चीज को देखा जा सकता है, लेकिन इस हवाले से USA टुडे की रिपोर्ट में कहना था ये महज डिजिटल मीडिया पर फैलाई जाने वाली एक जेली तस्वीर है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नई वीडियो आने तक की इजाजत दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।